सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा लिया ला अअबुदुल्लज़ी फ़तरनी व इलैहि तुरजऊन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। पारा नंबर 23 है, सूरा यासीन है। सूरा यासीन 22वें पारे की आखिरी सूरत है और ये 23वें के आगाज़ में भी यही है। सूरा यासीन के बहुत से फ़ज़ाइल बयान किए जाते हैं, जिनमें से एक मशहूर रिवायत है, हर चीज़ का दिल होता है और कुरान मजीद का दिल सूरा यासीन है। ये रिवायत और इसके अलावा और जितनी रिवायात इस सूरत की फ़जीलत में बयान की जाती हैं, कोई भी सही सनद से साबित नहीं। अलबत्ता जिस तरह बाकी कुरान मुअज़्ज़ज़ है, उसी तरह ये सूरत मुअज़्ज़ज़ है, और जिस तरह बाकी कुरान के पढ़ने से बरकत मिलती है, इसके पढ़ने से भी बरकत मिलेगी। तो स्पेशल कोई चीज़ सही सनद से इस हवाले से साबित नहीं है। इस सूरत के आगाज़ में अल्लाह मालिकुल मुल्क ने कसम खा के इरशाद फरमाया है, यासीन वल कुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन। कसम है कुरान हकीम की, बेशक आप मुरसलीन में से हैं, मेरे भेजे हुए रसूलों में से हैं। अला सिरातिम मुस्तकीम, और आप सिरात मुस्तकीम पर हैं। तंज़ील अल अज़ीज़िर रहीम, और ये कुरान मजीद नाज़िल किया गया है गालिब और सबसे ज़्यादा रहम करने वाले की तरफ से। क्यों नाज़िल किया गया है? लितुनज़िरा कौमम मा उनज़िरा आबाउहुम फ़हुम गाफ़िलून, ताकि आप डराएं उन्हें जिनके माँ बाप को नहीं डराया गया और वो अभी तक गाफिल हैं। लक़द हक़्क़ल क़ौलु अला अक्सरिहिम फ़हुम ला युमिनून। सच्ची बात तो ये है कि हक़ सब के पास आता है, लेकिन कुछ लोग इसे मानते नहीं। इन्ना जअलना फ़ी आनाक़िहिम अग़लालन फ़हिय इलल अज़क़ानि फ़हुम मुक़महून। तो ये जो है बहुत कुरान की फ़जीलत के हवाले से, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रिसालत के हवाले से इसमें बहुत कुछ बयान है। और इसके 22वें पारे के आखिर में जो एक बात ज़िक्र है, वजाअ मिन अक़सल मदीनति रजुलुन यसआ, शहर के दूर के किनारे से एक आदमी दौड़ता हुआ आया और आके कहने लगा, या कौम इत्तबिउल मुरसलीन। कौम रसूलों को नहीं मान रही थी, तो उसने आकर दरख्वास्त की कि आप रसूलों की बात मानें। शहर के दूर वाले किनारे से दौड़ता हुआ आया और आकर उसने सबसे कहा कि रसूलों की बात मानो। इत्तबिउ मल्ला यसअलुकुम अजरा वहुम मुहतदून, उनकी पैरवी करो जो तुमसे मजदूरी नहीं मांगते। कोई रसूल मजदूरी नहीं मांगता था, अपना कमा के खाता था और अपना निज़ाम चलाता था, तबलीग मुफ्त में करता था। तो ये फरमाया उनकी पैरवी करो जो तुमसे को मजदूरी नहीं मांगते, तुम पर कोई टैक्स नहीं लगाते। वहुम मुहतदून, और सच्ची बात ये वो हिदायत याफ्ता लोग हैं। और फिर वो अपनी हल्की सी तबलीग करता है अपनी तरफ से, कहता है वमा लिया ला अअबुदुल्लज़ी फ़तरनी व इलैहि तुरजऊन। मुझे क्या है कि मैं उस ज़ात की इबादत न करूं जिसने मुझे पैदा किया है। मतलब मेरे पास कोई दलील नहीं है, कोई वजह नहीं है कि मैं रब की इबादत ना करूं, हालांकि उसने मुझे पैदा किया, अदम से वजूद बख्शा। मैं कुछ भी ना था, काबिल ज़िक्र ना था, उसने वजूद बख्शा, जिंदगी दी, नेमतें दी, इतनी दी कि मैं गिन भी नहीं सकता। इतनी नेमतें दी कि मैं गिन भी नहीं सकता, और मैं उसकी इबादत ना करूं, ये कैसे हो सकता है? व इलैहि तुरजऊन, और फिर उससे हम भाग भी नहीं सकते, मरने के बाद जाना भी उसके पास है, और फिर हम उसकी बात ना माने।
अत्तखिज़ु मिन दूनिही आलिया, मैं रब को छोड़ के किसी और को माबूद बना लूँ, ये मैं कैसे कर लूँ। इन युरिदनि रहमानु बिदुर्रिन ला तुगनी अन्नी शफाअतुहुम, अगर रब मुझे कोई तकलीफ देना चाहे तो पूरी कायनात के करनी भरनी वाले जितने, जिनको तुम हाजत रवा, मुश्किल कुशा, बिगड़ियां बनाने वाले, जो भी तुम समझते हो, सारे मिल के भी मुझे नहीं बचा सकते। मतलब 2 मिनट के अंदर उसने पूरी तबलीग कर दी। हाँ जी, 2-4 जुमलों में तौहीद सारी समझा दी। ला तुगनी अन्नी शफाअतुहुम, उन सारी दुनिया मिल के मेरी सिफारिश नहीं कर सकती, ना मुझे कोई फ़ायदा दे सकती। वला युनकिज़ून, मुझे बचा नहीं सकते अल्लाह के अजाब से। इन्नी ज़ल फ़ी ज़लालिम मुबीन, लोगों अगर मैं तुम्हारी बात मानूँ, तुम्हारे अक़ायद, तुम्हारी नज़रियात, तुम्हारी रस्म व रिवाज पर चलूँ, मैं तो गुमराह हो जाऊँगा। इन्नी आमनतु बिरब्बिकुम, मैं तुम्हारे रब पर ईमान लाया हूँ, फस्माऊन, मेरी बात सुनो। इसके बाद फिर क्या हुआ? लोगों ने मार मार के शहीद कर दिया। हाँ जी, लोगों ने मार मार के शहीद कर दिया। अल्लाह के पास पहुँचा, की लदखुलिल जन्ना, कहा मेरे बंदे अब जन्नत में दाखिल हो जा। कहने लगा, या अल्लाह मैं तो हो गया, मेरी कौम पीछे लुट गई। ये मेरी बात, मेरा जो मकाम मुझे मिला है, मेरी कौम को बताइए। क्या तड़प थी इस बंदे में, कमाल। कहा मुझे तो जन्नत मिल गई, मैं तो दुनिया से शहीद होके आ गया। जो पीछे मेरी कौम है, जो ईमान लुटवा चुकी, बेदीन हुए पड़े हैं, तुझे भी नहीं मानते, तेरे रसूलों को भी नहीं मानते। मौला तूने जो मुझे इज्जत बख्शी है, मैं चाहता हूँ मेरी कौम को मालूम। मालिक ने कुरान बना के नाजिल कर दिया। अल्लाहु अकबर। फरमाया की लदखुलिल जन्ना, जा मेरे बंदे जन्नत में दाखिल हो जा। कहने लगा, या लैता कौमी यालमून, हाय काश मेरी कौम को पता चल जाए, बिमा गफर अली रब्बी व जअलनी मिनल मुकरमीन, कि मेरे रब ने मुझे किस तरह बख्शिश से नवाजा है और किस तरह मुझे इज्जत बख्शी है। अल्लाह अकबर। रब्बुल इज़्ज़त ने फिर उसका पैगाम दुनिया तक पहुँचा दिया। तो ये जो दावत तौहीद है, अल्लाह पर ईमान लाना है, उसके रसूल पर ईमान लाना है, ये सबसे पहला काम है। अगर हमारे पास अल्लाह पर ईमान, उसके रसूल पर ईमान, उसकी किताबों पर ईमान, हाँ जी, उसके फरिश्तों पर ईमान, आखिरत के दिन पर ईमान, उसकी तकदीर पर ईमान, अगर ये नहीं है तो फिर हमारी कोई नेकी कबूल नहीं है। सबसे पहले ईमान है, सबसे पहले तौहीद है। तौहीद, इससे पीछे हम पहले जिक्र कर चुके हैं कि जो लोग ईमान नहीं लाए, रब्बुल इज़्ज़त उनके अमाल को तोलेंगे नहीं। पहले हम जिक्र कर चुके हैं। अल्लाह ने फरमाया, व क़दिमना इला मा अमिलू मिन अमलिन फजअलनाहु हबा मंसूरा, हम उनके अमाल की तरफ आगे बढ़ेंगे, उन्हें जलाएंगे, राख बनाएंगे, धूल बना के उड़ा दें। किसी अमल का कोई अजर नहीं मिलेगा। क्यों? ईमान नहीं। तो ईमान इस कायनात की सबसे कीमती चीज़ है, मताए अजीज़ है। इसको अपने दिल में जगह दीजिए, इसके लिए मेहनत कीजिए, कोशिश कीजिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इसकी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए जी। अच्छा जी, इसके बाद रब्बुल इज़्ज़त ज़िक्र फरमाते हैं आयत नंबर 37 में, व आयतुल लहुमुल लैल, इंसानों तुम्हारे लिए हमने रात को एक निशानी बनाया है। नस्लखु मिन्हुन नहार, इस रात के पीछे हम दिन को लेके आते हैं। वो रात के अंधेरे छट जाते हैं और दिन की रोशनी छा जाती है। वशम्सु तजरी लिमुस्तक़िर्रि लहा, सूरज को हमने एक मुकर्रर अंदाजे पर चला रखा है, कभी सूरज अपने टाइम से लेट नहीं हुआ। ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम, ये अज़ीज़ और अलीम की तकदीर है, अंदाज़ा है, उसके अहकामात हैं जिस पर उसने कायनात को चला रखा है। वल क़मर क़द्दरनाहु मनाज़िला,
और चांद की भी हमने मंजिलें तय कर रखी हैं, उसको रास्ता दिया है, उसको वक्त बताया है, वो उसके मुताबिक चलता जा रहा है। हत्ता आदा कल उर्जूनिल कदीम लशम्सु यंबगी लहा अन तुदरिकल कमर वलल लैलु साबिकुन नहार। कभी ऐसा नहीं होगा कि सूरज चांद से आगे बढ़ जाए और चांद सूरज से आगे बढ़ जाए, दिन रात से पहले आ जाए, रात दिन से पहले आ जाए, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मालिक ने सबको पढ़ा रखा है, समझा रखा है। और इनमें से कुल्लुन फी फलकी यसबहून, हर एक अपने अपने मदार में चल रहा है, हर एक अपने अपने मदार में। उसको जो सर्कल दिया है, जिस मखलूक को जो सर्कल दिया है, उसी में वो चल रहा है। एक दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं करते, एक दूसरे के काम में दखल अंदाजी नहीं करते, अपना अपना काम बखूबी निभाते। यही हुक्म हम सबको है, लेकिन हमें अपने काम की इतनी फिक्र नहीं होती जितनी हमसाये के मसले की होती। हाँ जी, ये चंगा क्यों खांदा है, चंगा क्यों पींदा है, चंगा क्यों इस्तेमाल करता है। हाँ जी, ये कोल रिज़्क क्यों है तो मेरे कोल क्यों नहीं। वो भाई जिथों वो लेंदा तू भी उथों लै, तेनू की टेंशन। हाँ जी, ये हसद कहलाता है। ये क्या कहलाता है? हसद, कि इसके पास माल क्यों है और मेरे पास क्यों नहीं है। तो हासिद की कोशिश ये होती है, वो दुआ ये करता है कि या अल्लाह इसका बर्बाद हो जाए और मेरे पास आ जाए, जबकि ये मना है। सही ये है कि आप रशक कर सकते हैं, आप खुश हों, मालिक क्या बात है, तूने इस पर कितना हाँ जी अपना करम किया हुआ है, या अल्लाह ये करम मुझ पर भी कर दे। ये रशक है। हसद और रशक में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हसद क्या है? इसका बर्बाद हो जाए और मुझे मिल जाए। रशक क्या है? मौला इसे भी और अता कर, मुझे भी दे दे। तो रशक करना चाहिए, हसद नहीं करना चाहिए। अल्लाह आप सबको हासदों के हसद से, शरीरों के शर से महफूज फरमाए, आमीन जी। इसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, वनुफ़िख़ा फ़िस्सूर, यह आयत नंबर 51 है। वनुफ़िख़ा फ़िस्सूर, और क़यामत के दिन सूर में फूंक मारी जाएगी। फ़इज़ा हुम मिनल अजदासी इला रब्बिहिम यंसिलून, लोग कब्रों से उठकर रब की तरफ दौड़ लगा देंगे। कालू, और ज़बान से कह रहे होंगे, या वैलना मन बअसना मिन मरक़दिना हाज़ा, हाय हम बर्बाद हो गए, हमें किसने उठा दिया हमारी कब्रों से, हम बर्बाद हो गए, हमें किसने उठा दिया हमारी कब्रों से। हाज़ा मा वअदर रहमान व सदक़ल मुरसलून, जो बेदीन लोग हैं, जो आखिरत को नहीं मानते, अल्लाह को नहीं मानते, रसूल को नहीं मानते, मरने के बाद ज़िंदा होने को नहीं मानते, उनके ये अल्फाज होंगे, हाज़ा मा वअदर रहमान, ये तो वही मसला है जिसका रहमान ने वादा किया था। व सदक़ल मुरसलून, रसूलों ने भी सच कहा था लेकिन हमने नहीं माना था। इन कानत इल्ला सैहतम वाहिदा, अल्लाह कहते हैं ये तो सिर्फ़ एक चीख की आवाज़ है। फ़इज़ा हुम जमीउन लदैना मुहदरून, पूरी कायनात की इंसानियत हमारे सामने खड़ी होगी, बस इस एक चीख की आवाज़ की आने की देर है। फ़लयौम ला तुज़लमु नफ़्सुन शैया, आज किसी पर कोई जुल्म नहीं होगा। वला तुज़्ज़ौना इल्ला मा कुन्तुम तामलून, नहीं तुम्हें बदला दिया जाएगा मगर सिर्फ उसी का जो तुम खुद अमल करके आए हो, जो अमल किया होगा उसका बदला मिलेगा। इन्ना अस्हाबल जन्नतिल यौम फ़ी शुग़लिन फ़ाकिहून, आज जन्नत वाले खाने पीने के शुगल में मसरूफ़ होंगे। हाँ जी, हुम व अज़वाजुहुम, खुद भी होंगे, उनकी बीवियाँ भी होंगी। हाँ, कल्ले नहीं होंगे। हाँ, क्यों जी, कल्ले नहीं होंगे। कल्ले जिंदगी का कादा स्वाद, कल्ले की जिंदगी का तो कोई स्वाद नहीं। इवें जिवें गां गवाची लगी फिरदी है, कोई हाल ही नहीं होंदा बंदे दा।
इंसान की जिंदगी का मजा ही उसके दोस्त, अहबाब, घर वाले, हाँ जी, बीवी बच्चे के साथ होता है। अकेले की कोई जिंदगी नहीं। बहुत से लोग हैं जो अकेले रहना पसंद करते हैं, उनको चेक करवा लीजिए, उनका दिमागी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं होगा। जो सेहतमंद बंदा होता है वो इंसानों में रहना पसंद करता है, और जिसका दिमागी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं होता उसे खलवत महबूब होती है, उसे अकेला रहने में मज़ा आता है, क्योंकि उसका निज़ाम ख़राब है। तो इसलिए ये बहुत बड़ी नेमत है कि इंसान के साथ इंसान हो, हाँ जी, उसका दिल बहला रहे, वो खुश रहे। तो उसकी खुशी इसी में है कि बाकी इंसान, उसके घर वाले, बीवी बच्चे, बहन भाई, माँ बाप, दोस्त अहबाब, रिश्तेदार, इनके साथ मिलना जुलना, उठना बैठना, खाना खिलाना, पीना पिलाना, हाँ जी, तोहफे तोहफ़ देना, यही ज़िंदगी। अल्लाह हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। अल्लाह कहते हैं हुम वज़वाजुहुम फ़ी ज़िलालिन अलल अराइक मुत्तकिऊन, ये जन्नती और जन्नतियों की बीवियाँ फ़ी ज़िलालिन, लंबे लंबे सायों में होंगे, अलल अराइक, तख्तों पर, मुत्तकिऊन, टेक लगा के, बादशाह तरह, चौधरियाँ तरह बैठे होंगे। हाँ जी, मसनदें लगी हुई हैं, मखमली मसनदें, रेशम के जनाब लिबास हैं, और सोने चांदी के सारे बर्तन हैं। और वहाँ पर जन्नत में हर एक के पास एक तख्त होगा, ऑटो रिमोट कंट्रोल, जिसका कंट्रोल आपके दिल के साथ होगा, बटन भी नहीं दबाना पड़ेगा। आप बस इरादा करेंगे मुझे फलां जगह जाना है, उस इरादे के साथ आप तख्त पर बैठे और तख्त आपको लेके उड़ पड़ेगा। यानी हर बंदे का अपना जाती जहाज होना है। वो समझ रहे हो कि नहीं? जन्नत हर बंदे का अपना जाती जहाज होना है, तो ओदा पायलट तुसी आप ही होना है, थोड़ा दिल उन्होंने चलाएगा। क्या बात, हाँ जी, रफ रफ के राकट, रफ रफ के राकट, ऑटोमेटिक कंट्रोल जो है वो जहाज आपके पास जन्नत में होंगे। ये सारिया मौजा अल्लाह ने गरीबों को करानियां। हाँ जी, अल्लाह कबूल फरमाए जी। लहुम फिया फाकिहतुन, जन्नतियों के लिए हर किस्म के फल हैं। वलहुम मा यद्दाऊन, जन्नती जन्नत में जो मांगेगा वो मिलेगा। इस तो वड्डी और की सहूलत होवे जनाब, और की चाहते की हो, दसो तो सही। हाँ जी, मा यद्दाऊन, जो मांगोगे मिलेगा, खलास। और इससे बड़ी बात नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाई है, माला ऐनुन रात वला उज़ुनुन सामियत वला खतर अला कल्बि बशर। जन्नत में रब्बुल इज़्ज़त ने मोमिन बंदों के लिए वो नेमतें तैयार की हैं जो किसी इंसान की आंख ने देखी नहीं है, किसी इंसान के कान ने सुनी नहीं है, किसी इंसान के दिल में उसका कोई तसव्वुर, कोई बनावटी तसव्वुर भी नहीं है। मतलब ख्यालात में भी तुम जन्नत में नहीं पहुंच सकते। इतना कमाल प्रोग्राम रब्बुल इज़्ज़त ने बनाया। आदमी बैठा बैठा दुनिया की सैर कर आता है ना, जन्नत के लिए मुमकिन नहीं है कि आप इस तरह जाके सैर करके आ जाए। किसी के दिल में जन्नत का तसव्वुर आ ही नहीं पाता। आएगा तो बहुत लिमिटेड आएगा, जो हकीकत है वहां तक नहीं पहुंच सकेगा। अल्लाहु अकबर। इसके बाद रब्बुल इज़्ज़त कहते हैं सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम, तुम सब पर सलामती हो रब्बे रहीम की तरफ से। हाँ जी, रब की तरफ से सलाम मिलेगा। उसके बाद जी रब्बुल इज़्ज़त ऐलान करवाएंगे वमताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, मुजरिमों साइड पे हो जाओ ज़रा, मुजरिमों साइड पर हो जाओ, अलग हो जाओ। अलम अहद इलैकुम या बनी आदम अल्ला ताबुदिश शैतान, ए बनी आदम, आदम की औलाद, क्या मैंने तुमसे वादा नहीं लिया था कि तुम शैतान की इबादत नहीं करोगे? इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, शैतान तुम्हारा खुलम खुला दुश्मन है, मैंने बताया नहीं था? वअनिबुदूनी, मैंने बताया नहीं था कि मेरी इबादत करनी है? हाज़ा सिरातुम मुस्तकीम,
दीन इस्लाम सिरात मुस्तकीम है, नबियों का रास्ता सिरात मुस्तकीम है, ये सब बताया नहीं था। वलक़द अज़ल्ल मिनकुम जिबिल्लन कसीरा, इंसानों तुम्हारी बड़ी बड़ी हाँ जी नस्लें गुमराह हो गई हैं। अफलम तकूनु ताकिलून, तुम्हारे अंदर अकल नहीं थी, गौर नहीं करते थे, सोचते नहीं थे, समझते नहीं थे। है। ये रब की मोहब्बत का दर्द है। अल्लाह ताला अपने बंदों से जो मोहब्बत करता है, ये वो दर्द है कि मैंने तुम्हें बताया था, मैंने तुम्हें समझाया था, वो तुम्हें फिर भी अकल नहीं की, फिर भी नहीं समझा। तुम्हें नबियों ने समझाया, तुम्हें उलमा ने समझाया, कौम सारी एक दूसरे को समझाती है, तुम्हें फिर भी अकल नहीं आई। हाँ जी, नस्लों की नस्लें तुमने गुमराह कर रखी। फिर हुक्म होगा, हाँ जी, हाज़िही जहन्नमुल्लती कुन्तुम तुअदून, मुजरमों को जहन्नम अल्लाह दिखाएंगे और कहेंगे ये है वो जहन्नम जिसका मैंने वादा किया था कि मुजरमों तुम्हारे लिए मैंने तैयार की है। इस्लऊ हल यौम बिमा कुन्तुम तकफुरून, आज दाखिल हो जाओ उस इनकार की वजह से जो तुम दुनिया में करते रहे हो। अल यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम, आज हम इनके मुंह पर मोहर लगा देंगे, आज हम इनके मुंह पर मोहर लगा देंगे। व तुकल्लिमुना अयदीहिम, आज तुम्हारे हाथ बोलकर गवाहियाँ देंगे। व तशहदु अर्जुलुहुम, आज तुम्हारे पाँव बोलकर गवाहियाँ देंगे। बिमा कानू यक्सिबून, तुम्हारे अमाल की पक्की पक्की गवाहियाँ। जुबान बोलना बंद हो जाएगी, हाथ बोल के बताएगा, पाँव बोल के बताएगा, जिस्म की एक एक अंग अंग बोल के बताएगा, मालिक इसने मेरे साथ ये गुनाह की। हाँ जी, वलाउ नशाउ लतमसना अला अयुनिहिम फस्तबकुस सिरात फअन्ना युबसिरून, अगर हम चाहें तो तुम्हारी आँखें और उनमें बसारत मिटा डालें। मालिक तो कुदरत रखता है, ताकत रखता है। अगर हम चाहें तो तुम्हारी आँखों से बसारत मिटा डालें। फस्तबकुस सिरात, हाँ जी, रास्ते पर क्यों नहीं चलते हो। फअन्ना युबसिरून, जब अल्लाह तुम्हारी बसारत ख़त्म कर देता तो फिर तुम कैसे देखते। वलौ नशाउ लमसखनाहुम अला मकानतिहिम, अगर हम चाहें तो तुम्हें तुम्हारी जगह पर ख़त्म करके रख दें। फमस्तताउ मुज़िय्यम वला यरजिऊन, तुम्हें कोई इस्तिताअत ना होती, ताकत ना होती वहाँ से गुज़रने की। वला यरजिऊन, ना पीछे हटने की। वमन नुअम्मिरहु नुनक्किसु फिल खल्क़, जिसे हम लंबी उम्र देते हैं उसकी तख्लीक में नक्स पैदा कर देते हैं। आँखें वही होती हैं, नज़र आना कम हो जाता है। हाथ वही होते हैं, ताकत ख़त्म हो जाती है। टांगें वही होती हैं, कहे गोडे ही जवाब दे गए। हाँ जी, वो गोडे ही जवाब दे गए ने, हुण मेरे तो वजन भी नहीं चुकिया जाता, हुण टुरिया भी नहीं जाता। मन नुअम्मिरहु नुनक्किसु फिल खल्क़, जिसे हम लंबी उम्र देते हैं उसकी तख्लीक में नक्स पैदा कर देते हैं, कमज़ोरी आ जाती है। अफला याक़िलून, इंसानों समझ नहीं आती। जवानी के नशे में चूर हो, बुढ़ापे की तरफ तवज्जो नहीं। फरमाया वमा अल्लमना शेर वमा यंबगी लह, हमने अपने किसी पैगंबर को शेर नहीं सिखाए। वमा यंबगी लह, पैगंबर के लिए लायक भी नहीं है कि वो शेर व शायरी सीखे या शेर व शायरी के अंदाज में बात करे। हाँ जी, इन हुआ इल्ला ज़िक्रुम व क़ुरआनुम मुबीन, ये तो अल्लाह का जिक्र है जो मेरा पैगंबर सुनाता है। कुरान मुबीन है, खुलम खुला अल्लाह का कलाम है। अल्लाह का कलाम मोतियों से भरा हुआ, हीरे जवाहरात और ख़जानों से भरा हुआ, मुंतज़र है कि उसके बंदे कब इसे पढ़ेंगे, कब समझेंगे, कब अमल करेंगे। रब की रहमत जोश में है और हम सोए हुए हैं। अल्लाह हमें हिदायत अता फ़रमाए, अल्लाह हमें समझने के बाद अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मोमिनीन व जज़ाकुमुल्लाह खैर, बारकल्लाहु फ़ीकुम।
अजीज़ भाइयों, एक अहम बात यह है कि रमज़ानुल मुबारक में हम अल्लाह की इबादत में बहुत सारे काम करते हैं। सबसे पहली इबादत तो रोज़ा है, दूसरे नंबर पर ये रात का क़याम है जिसके लिए आप अभी जमा हैं, तीसरे नंबर पर ये एतिकाफ़ है। बहुत सारे लोग बैठ चुके हैं और बहुत सारे लोग अभी बैठना चाहते हैं। मैं ठीक कह रहा हूँ? हाँ जी, बहुत सारे लोग अभी बैठना चाहते हैं क्योंकि बड़ी नेकी से तो वो महरूम हो गए हैं, छोटी नेकी से महरूम नहीं होना चाहते। बड़ी नेकी क्या थी? पूरे आखिरी अशरे का इत्काफ बैठा जाता। ये बड़ी मुबारक सुन्नत थी। नबी अलैहिस्सलाम हमेशा इसके लिए इत्काफ किया करते थे। आपकी बीवियों ने इत्काफ किया, सहाबा किराम ने इत्काफ किया। और ये किस लिए होता है? लैलतुल क़द्र की तलाश के लिए। लैलतुल क़द्र को इतनी बड़ी इज्जत कैसे मिल गई? इसमें कुरान नाजिल हुआ है, तो नुज़ूल कुरान की बरकतें हैं जो हम समेट रहे। तो फिर जिस वजह और जिस मकसद के लिए कुरान नाजिल हुआ है उसकी तरफ हमारी तवज्जो क्यों नहीं? तो रमज़ानुल मुबारक में सबसे बड़ा वजीफ़ा कुरान मजीद की तिलावत है। आप समझ रहे होंगे कुरान खोलें और अल्फाज पढ़ लें तिलावत हो गई, ये मतलब नहीं। तिलावत का मतलब समझ कर पढ़ना है। तिलावत का मतलब समझ कर पढ़ना है। तर्जुमे के साथ कुरान को पढ़ें, थोड़ा पढ़ें ज़्यादा पढ़ें। पूरे रमज़ान में अगर कोई 4-5 पारे भी हो गए तो आप कामयाब हैं। इसके मुकाबले में अगर आपने 10 सादा कुरान पढ़े हैं वो अजर नहीं मिलेगा जो तर्जुमे के साथ मिलेगा। क्यों? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, वमज्तमा कौमुन फी बैतिन मिन बुयूतिल्लाह, जब भी अल्लाह के घरों में से किसी घर में अल्लाह के बंदे जमा होते हैं, यतलूना किताब अल्लाह, और वो अल्लाह की किताब की तिलावत करते हैं। फिर नबी अलैहिस्सलाम ने खुद तिलावत का मतलब समझाया, यतदारसूनहु बैनहुम, आपस में दिरासा करते हैं। ये दिरासा क्या है? एक लफ्ज़ आपने उलमा से सुना होगा, हम दर्स व तदरीस में मशगूल होते हैं। दर्स व तदरीस, पढ़ना पढ़ाना। तो दिरासा क्या है? एक आदमी पढ़े बाकी सुने, एक समझाए बाकी समझे। हम दिरासा ही कर रहे हैं। मैं पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हैं, मैं समझा रहा हूँ, आप समझ रहे हैं। ये दिरासा है, ये तिलावत है। ये क्या है मेरे भाइयों? तिलावत है। एक पढ़े बाकी समझे। और जब ऐसा माहौल ना हो तो फिर तर्जमे वाला कुरान लेके खुद पढ़ेंगे। तो आप एक रुकू पढ़ें, एक सफ़ा पढ़ें, आधा सफ़ा पढ़ें, ये करने वाला काम है और बड़ा ज़रूरी काम है, बड़ा ज़रूरी काम। क्योंकि जितनी रहमतें, बरकतें, शफ़क़तें, मेहरबानियाँ रब्बुल इज़्ज़त की रमज़ान में हम समेट रहे हैं, उन सब की वजह नुज़ूल कुरान। और नुज़ूल कुरान का मकसद इसे समझना, पढ़ना, समझना, अमल करना है। अल्लाह ताला हमें इसकी समझ अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह ली व लकुम लिसाइरिल मोमिनीन, जज़ाकुमुल्लाह खैर, बारकल्लाहु फ़ीकुम। मैंने सब्ज़ादार पहुंचना है 10 बजे से पहले पहले, और मेरा ख्याल है 35 मिनट बाकी हैं। तो इजाज़त है जी। चाय तुसी पीनी है?